अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 4th नंबर का प्रॉब्लम है। तो क्या है, देखो विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपी। सबसे पहले तो बताओ भाई एपी क्या होता है, ठीक है। एपी हमको बताना है। और एपी क्या होता है कि अगर कॉमन डिफरेंस सेम आएगा तो क्या होगा, एपी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो सबसे पहले तो आपको बताना है एपी, एपी है कि नहीं है, ठीक है। एपी है कि नहीं है, दैट मीन्स हमारे पास डी की वैल्यू क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, ये ध्यान रखना। इफ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एक एपी का फॉर्म है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी। हमको क्या फाइंड करना है भाई, डी फाइंड करना है। एंड 3 मोर टर्म्स, कितनी मोर टर्म्स फाइंड करना है, डी। दैट मीन्स कि अगर हमारे पास गिवन सीरीज एपी की है, कॉमन डिफरेंस सेम है, तो इसमें हमको 3 मोर टर्म निकाल के बता देना है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, देखो फर्स्ट प्रॉब्लम को आपको बहुत अच्छे से सॉल्व करना है ताकि आने वाली सारी प्रॉब्लम्स को आप लोग अच्छे से सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिख लो भैया सॉल्व, यहाँ पे लिख लो सॉल्व। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है, ठीक है। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म होती है, सेकेंड टर्म होती है, थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म, ठीक है। इस तरीके से आपको पता रहना चाहिए। अब जब हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, फर्स्ट टर्म। तो ए, फर्स्ट टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और ए की वैल्यू आपके पास क्या है, 2 है, ठीक है। तो ये मिल गया हमारे पास फर्स्ट टर्म। इसके बाद हमको क्या निकालने, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस अगर D1 निकालते हैं तो क्या होता है, सेकेंड टर्म, मतलब नेक्स्ट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक है। तो D1 क्या हो जाएगा भैया, यहाँ से D1 A2 की वैल्यू क्या है आपके पास 4, तो ये हो जाएगा 4 माइनस A1 की वैल्यू क्या है आपके पास 2। दैट मीन्स जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो 4 में से 2 जाएगा तो हमारे पास 2 बचेगा। तो D1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, यहाँ पे लिख लो D1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2। D1 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 2। इसी तरीके से अगर D2 निकालेंगे, हम लोग D2 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसके एक नेक्स्ट वाली टर्म D2 है, दैट मीन्स थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। अब देखो थर्ड टर्म क्या है आपके पास, 8 दी है, ठीक है। थर्ड टर्म क्या है आपके पास, 8 दी है, 8 माइनस A2 की वैल्यू क्या है आपके पास 4, ठीक है। 4 हो जाएगा। जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा, 8 में से 4 जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास 4, जो कि क्या है आपके पास D2 है, ठीक है। तो D2 की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4। बस अब आपको इतना ही सॉल्व करना है, इतने में आपको समझ में आएगा कि देखो यहाँ पे D1 की वैल्यू क्या आ रही है आपके पास 2 आ रही है, ठीक है, 2 आ रही है ना। और यहाँ पे D2 की वैल्यू क्या आ रही है, 4 आ रही है, मतलब हमारे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आ रही है, ठीक है। जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो AP नहीं होगा, ये तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे कि गिवन सीरीज इज नॉट एन AP, ठीक है। मतलब जो हमारे पास सीरीज दी है वो AP की नहीं है, बिकॉज कॉमन डिफरेंस आर नॉट सेम, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम। इसी तरीके से अब देखो सेकेंड प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो हमारे पास सेकेंड प्रॉब्लम है, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखो ये होता है हमारे पास A1 A2 A3 A4, ठीक है। ये हमारे पास टर्म हो गई। तो बताओ फर्स्ट टर्म आपके पास क्या हो गई, फर्स्ट टर्म हो गई भैया आपके पास 2, ठीक है। फर्स्ट टर्म हो गई आपके पास 2। अब निकालना हमको कॉमन डिफरेंस D1 के लिए, तो ये होता है A2 माइनस A1, ठीक है। अब A2 क्या है भाई आपके पास, A2 बताओ 5/2 है आपके पास, तो यहाँ पे लिखो 5/2 माइनस A1 की वैल्यू क्या आपके पास 2, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखो इसका मल्टीप्लाई तो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 5 माइनस 2 2 जा 4 और ये हो जाएगा 2, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपके पास 1/2। तो हमारे पास D1 की वैल्यू क्या आ गई, D1 की वैल्यू आ गई 1/2, ठीक है। D1 की वैल्यू 1/2 आ गई। आगे देखो अब इसी तरीके से हमको D2 भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि चेक करना है कि ये जो सीरीज है वो AP की है या नहीं है। तो D2 क्या होगा भाई, देखो A3 माइनस A2 हो जाएगा। तो D3 इज इक्वल टू क्या होगा, A3 की वैल्यू बताओ आप लोग। A3 क्या आपके पास 3 है, तो ये हो जाएगा 3 माइनस A2 की वैल्यू बताओ आप लोग। A2 क्या आपके पास 5/2, तो ये हो जाएगा हमारे पास 5/2। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे D3 इज इक्वल टू, तो यहाँ पे देखो 2 3 जा 6 होगा, 6 माइनस 5 डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स 1/2। D2 क्या हो जाएगा हमारे पास, तो ये हो जाएगा 1/2। अच्छा ये D2 निकाल रहे हैं, ये गलती से D3 लिख गया है,
तो आप लोग यहाँ पे D2, क्योंकि यहाँ पे हम सेकेंड कॉमन डिफरेंस निकाल रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से हम D3 निकाल देंगे, तो D3 क्या हो जाएगा, A4 माइनस A3। अब A4 बताओ भाई, A4 क्या आपके पास 7/2 है, तो देखो 7/2 माइनस A3 क्या है आपके पास 3 है, तो ये हो जाएगा 3। अब D3 की वैल्यू आप लोग बता दो यहाँ से डायरेक्ट सॉल्व करके, तो ये हो जाएगा 2 3 जा 6, और 7 में से 6 सब्सट्रैक्ट हो जाएगा तो बचेगा 1, डिवाइड में 2 है तो ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो D1 D2 D3 सारे कॉमन डिफरेंस सेम आ रहे हैं, तब इसकी हमको 3 मोर टर्म, क्योंकि आपके क्वेश्चन में क्या बोला भाई 3 मोर टर्म हमको निकाल के बता दो, ठीक है। तो 3 मोर टर्म हम लोगों को निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस आर सेम। यहाँ पे इसके नीचे क्या लिख सकते हो आप लोग चाहो तो, कॉमन डिफरेंस आर सेम, दैट्स व्हाई इट इज सीरीज ऑफ एन AP। सो 3 मोर टर्म्स आर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 3 मोर टर्म्स आर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखो हमारे पास 4th तक टर्म दी है, हमारे पास 5th टर्म क्या हो जाएगा A5 इज इक्वल टू, तो ये होता है हमारे पास A4 प्लस D, ठीक है। आपको बताया था ना कि हमको आगे की टर्म कैसे निकालना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 5th टर्म निकालना है तो यहाँ पे A4 लगाओ और D लिख दो, ठीक है, तो हमको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा A4 क्या भाई आपके पास 7/2, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 7/2 प्लस D की वैल्यू आपने क्या निकाली, D की वैल्यू क्या है आपके पास 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2। तो देखो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 यहाँ से LCM आ जाएगा और 7 + 1 हो जाएगा, 7 + 1 दैट मीन्स 8/2, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो हमारे पास A5th टर्म क्या आ गई, यहाँ पे आ गई हमारे पास 4, ठीक है, A4 आ गया हमारे पास। इसी तरीके से A6 हम लोग निकाल देंगे। A6 क्या होगा, A6 क्या होगा, यहाँ पे देखो 5 था तो यहाँ पे 4 लिए थे, दैट मीन्स 6 है तो क्या हो जाएगा A5 + D हो जाएगा, ठीक है। और A5 आपने क्या निकाला 4 प्लस D की वैल्यू क्या आपके पास 1/2, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 2 जा 8 और प्लस 1 हो जाएगा 9, दैट मीन्स ये 9/2 हो जाएगा। तो A6 हमारे पास कितना आ गया 9/2 आ गया। इसी तरीके से A7 निकाल लो, A7 क्या हो जाएगा भाई A6 प्लस D हो जाएगा, और A6 क्या है आपके पास 9/2 प्लस D की वैल्यू क्या है आपके पास 1/2, ठीक है। अब यहाँ से ये सेम हो जाएगा, ठीक है, ये तो सेम हो जाएगा, तो दैट मीन्स हो जाएगा 10/2, दैट मीन्स ये हमारे पास 5th टर्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमने 1 2 और 3 यहाँ पे हम लोगों ने अलग अलग टर्म निकाल के बता दिया। आई होप सो कि ये समझ में आया होगा कि 3 मोर टर्म हमको कैसे फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से बस इस क्वेश्चन की सारी प्रॉब्लम्स को ऐसे ही हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम मूव करते हैं प्रॉब्लम नंबर 3 पे।